दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी अचानक करवट लेने लगी है, बिना किसी बड़ी वजह के हालात बदलने लगे हैं, लोग बदलने लगे हैं, सोच बदलने लगी है और अंदर कहीं गहराई में ऐसा लगने लगा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस पल की जब भाग्य का बड़ा बदलाव शुरू होता है, लेकिन उससे पहले पुराने कर्म अपना आखिरी हिसाब चुकाते हैं और तभी दिखाई देते हैं ये 8 गहरे संकेत, जिनमें से आज पार्ट 1 में हम पहले 4 संकेत समझेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इन संकेतों को अपनी जिंदगी से जोड़ पाए तो कमेंट में जय महादेव जरूर लिखेंगे, ताकि ये ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जब कर्मों का चक्र तेजी से घूमता है, तब आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये प्रक्रिया अक्सर आसान नहीं होती। ये वही समय होता है जब भीतर से आवाज आती है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। यही वो क्षण है जब शिव की कृपा और समय का न्याय साथ मिलकर भाग्य का नया अध्याय लिखते हैं। पहला संकेत है अचानक रिश्तों का टूटना या दूर हो जाना। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो सबसे पहले वे लोग दूर होने लगते हैं जो आपके पुराने कर्मों से जुड़े थे। अचानक बिना किसी बड़ी वजह के दोस्त कम होने लगते हैं, रिश्तेदार दूरी बनाने लगते हैं, जिनसे रोज बात होती थी वे अनजाने से हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच ये है कि हर रिश्ता एक कर्म बंधन होता है। जब वो बंधन पूरा हो जाता है तो समय उसे अलग कर देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कई सालों से किसी दोस्त के साथ हैं, लेकिन अचानक गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और रिश्ता खत्म हो जाता है। आप दुखी होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही खाली जगह आपको नए अवसर, नए लोगों और नई दिशा से मिला देती है। तब समझ आता है कि जो गया वह रुकावट था और जो आया वो वरदान है। अगर आपकी जिंदगी में भी हाल ही में कुछ रिश्ते बिना कारण टूटे हैं, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। हो सकता है ये संकेत हो कि आपके पुराने कर्मों का अध्याय बंद हो रहा है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताइए, क्या आपने ये अनुभव किया है। दूसरा संकेत है अचानक अकेलापन और भीतर की शांति। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करने लगता है। पहले जहां शोर अच्छा लगता था, अब शांति अच्छी लगने लगती है। पहले जहां बाहर की दुनिया आकर्षित करती थी, अब भीतर की दुनिया बुलाने लगती है। ये अवसाद नहीं होता, ये आत्मा की तैयारी होती है। कहा जाता है कि जब साधक को भगवान शिव की ऊर्जा स्पर्श करती है तो वो भीतर की यात्रा पर निकलता है। उसे ध्यान अच्छा लगने लगता है, प्रकृति अच्छी लगने लगती है और बिना कारण मन शांत रहने लगता है। ये शांति तूफान से पहले की खामोशी नहीं, बल्कि नए सूर्योदय से पहले की स्थिरता होती है। उदाहरण के लिए कई लोग बताते हैं कि अचानक उन्हें सुबह जल्दी उठने का मन करने लगा, मंदिर जाने का मन करने लगा, या बिना किसी कारण भक्ति संगीत सुनने में आनंद आने लगा। ये सब संकेत है कि आत्मा पुराने कर्मों की धूल झाड़ रही है। अगर आपको भी हाल में अकेले रहना अच्छा लगने लगा है तो डरिए मत, ये कमजोरी नहीं, ये शक्ति का जन्म है। तीसरा संकेत है अचानक चुनौतियों का बढ़ जाना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत सबसे गहरा है। जब भाग्य का बड़ा बदलाव आता है तो उससे पहले जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती है, काम अटकने लगते हैं, पैसे रुकने लगते हैं, लोग विरोध करने लगते हैं और हर दिशा से परीक्षा होने लगती है। क्योंकि ब्रह्मांड आपको परखता है कि क्या आप सच में अगले स्तर के योग्य हैं। पुराने कर्म जब खत्म होते हैं तो वे आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से सामने आते हैं, ताकि आपका धैर्य टूटे। लेकिन जो इस समय टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए सोचिए, किसी छात्र की परीक्षा से पहले उसकी तैयारी सबसे कठिन होती है, नींद कम होती है, तनाव ज्यादा होता है, लेकिन वही मेहनत उसे अगली कक्षा में पहुंचाती है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आपके भाग्य का प्रमोशन लेटर होती है। अगर आपके जीवन में इस समय परेशानियां बढ़ी हैं, तो हार मत मानिए। हो सकता है ये संकेत हो कि आपकी आत्मा को अगले स्तर पर ले जाया जा रहा है। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। चौथा संकेत है बार बार पुराने सपने या यादें सामने आना। जब पुराने कर्म समाप्त होने लगते हैं तो उनसे जुड़ी स्मृतियां अचानक सतह पर आने लगती हैं। आपको पुराने लोग
याद आने लगते हैं, पुराने दृश्य सपनों में दिखने लगते हैं, बचपन की बातें अचानक मन में घूमने लगती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अपने अधूरे अध्याय बंद कर रही होती है। जैसे कोई किताब बंद करने से पहले आखिरी बार उसके पन्ने पलटता है, वैसे ही मन पुराने अनुभवों को दोबारा देखता है ताकि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ सके। कई लोग बताते हैं कि भाग्य बदलने से पहले उन्हें लगातार अजीब सपने आने लगे, जिनमें वे पुराने स्थानों पर खुद को देखते थे। बाद में जब उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया तब उन्हें समझ आया कि वो सब मानसिक सफाई थी। अगर आपको भी हाल में पुराने सपने या यादें बार बार आ रही हैं, तो ध्यान दीजिए, ये संकेत है कि आपकी आत्मा नए अध्याय के लिए जगह बना रही है। दोस्तों, ये थे पहले 4 संकेत, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे बाकी 4 रहस्यमय संकेत जो बताते हैं कि भाग्य का बड़ा परिवर्तन आपके दरवाजे पर खड़ा है। तो अभी कमेंट में जय महाकाल लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये दिव्य संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने जीवन में बदलाव का इंतजार कर रहा है। याद रखिए, जब पुराने कर्म छूटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द नए भाग्य की पहली दस्तक होता है। और शायद ये वीडियो भी आपके लिए एक संकेत ही है। दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि हमने वहां समझा था कि कैसे पुराने कर्म छूटने से पहले 4 बड़े संकेत दिखाई देते हैं। और अब समय है अगले 4 गहरे संकेतों को समझने का, जो बताते हैं कि भाग्य का बड़ा बदलाव अब बहुत करीब है। 5वां संकेत है अचानक अवसरों के दरवाजे खुलना। ध्यान से समझिए, जब पुराने कर्मों का हिसाब लगभग पूरा हो जाता है तो जीवन में अचानक नए मौके दिखने लगते हैं। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा था, वहां हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है। कोई नया काम मिल सकता है, कोई पुराना अटका कार्य अचानक बन सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जो आपकी दिशा बदल दे। अक्सर लोग इसे संयोग समझ लेते हैं, लेकिन ये संयोग नहीं, संकेत होता है। ब्रह्मांड आपको बता रहा होता है कि अब नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। उदाहरण के लिए मान लीजिए, महीनों से नौकरी की तलाश चल रही थी और अचानक एक साथ 2-3 इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं, या लंबे समय से रुका पैसा अचानक वापस मिल जाता है। ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये कर्म चक्र का बदलाव है। अगर आपके जीवन में भी अचानक नए अवसर दिखने लगे हैं, तो कमेंट में लिखिए नई शुरुआत, ताकि ये ऊर्जा और मजबूत हो। 6ठा संकेत है भीतर आत्मविश्वास का जागना। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो बिना किसी बाहरी कारण के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। पहले जो काम मुश्किल लगते थे अब संभव लगने लगते हैं, डर कम होने लगता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। ये आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, ये आत्मा की शक्ति होती है। जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि अब समय आ गया है, आगे बढ़ो। कई लोग बताते हैं कि जीवन के सबसे कठिन दौर के बाद अचानक उन्हें लगा कि अब वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यही वह पल होता है जब व्यक्ति पुराने कर्मों की बेड़ियां तोड़ चुका होता है। अगर आपको भी हाल में लगने लगा है कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। 7वां संकेत है बार बार दिव्य संकेत या संयोग दिखना। जब भाग्य का द्वार खुलने वाला होता है तो जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं। जैसे बार बार एक ही नंबर दिखना, जैसे 111 या 108, अचानक मंदिर जाने का मन होना, या बिना कारण भगवान शिव का नाम सुनाई देना। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सवाल के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी समय उसका जवाब किसी व्यक्ति या किसी वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। इसे लोग इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये संकेत होते हैं कि आपकी ऊर्जा उच्च स्तर से जुड़ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसे संयोग हो रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। 8वां और सबसे गहरा संकेत है पुरानी इच्छाओं का खत्म होना और नई दिशा का जन्म। जब भाग्य बदलता है तो व्यक्ति की चाहते भी बदल जाती है। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी अब महत्वहीन लगने लगती है, और जिन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया अब वही जीवन का उद्देश्य बनने लगती है।
ये परिवर्तन भीतर की परिपक्वता का संकेत है। आत्मा समझ जाती है कि उसे किस दिशा में जाना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो पहले केवल धन के पीछे भाग रहा था, अचानक सेवा या आध्यात्म की ओर आकर्षित होने लगता है। या कोई जो हमेशा डरता था, अब बड़े सपने देखने लगता है। ये बदलाव बताता है कि कर्मों का पुराना अध्याय बंद हो चुका है और नया भाग्य लिखा जा रहा है। दोस्तों, ये थे 8 संकेत। अगर इनमें से 4 या उससे अधिक संकेत आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन 8 संकेतों में से कौन सा संकेत आप सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम सब एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़ सके। याद रखिए, जब भी भाग्य बदलता है तो पहले भीतर बदलाव आता है, और वही भीतर का बदलाव बाहर की दुनिया को बदल देता है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बदलाव के समय क्या करना चाहिए, ताकि नया भाग्य और भी तेजी से सक्रिय हो सके। जय महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। अब तक आपने समझ लिया है कि जब भाग्य का बड़ा बदलाव शुरू होता है तो पुराने कर्म छूटने से पहले जीवन में संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि इस परिवर्तन के समय आपको क्या करना चाहिए, ताकि नया भाग्य मजबूती से स्थापित हो सके और पुरानी ऊर्जा दोबारा आपको पीछे न खींच पाए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब छोटी सी गलती भी अवसर को दूर कर सकती है और सही कदम आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। पहली बात है स्वीकार करना, विरोध नहीं करना। जब जीवन बदल रहा हो तो सबसे बड़ी भूल है बार बार ये सोचना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सवाल आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। इसके बजाय खुद से कहिए कि जो हो रहा है वो मुझे आगे ले जाने के लिए हो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब अर्जुना युद्ध भूमि में खड़े होकर भ्रमित हुए, तब उन्हें मार्गदर्शन मिला, और वही भ्रम उनके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। ठीक वैसे ही आपकी उलझन भी आने वाले ज्ञान का द्वार हो सकती है। आज से निर्णय लीजिए कि आप परिस्थितियों से लड़ेंगे, नहीं उन्हें समझेंगे। दूसरी बात है ऊर्जा की शुद्धि। पुराने कर्म जब छूटते हैं तो उनके साथ जुड़ी नकारात्मक भावनाएं भी बाहर आती हैं। इसलिए इस समय क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत और भय को पकड़े रखना सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए कि मैं सबको क्षमा करता हूं और स्वयं को भी मुक्त करता हूं। कहा जाता है कि जब साधक सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है तो भीतर की अशुद्धियां स्वतः जलने लगती हैं, जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी। अगर संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए या केवल हर हर महादेव का उच्चारण कीजिए। ध्वनि स्वयं ऊर्जा को बदल देती है। तीसरी बात है संकेतों को लिखना। अक्सर लोग दिव्य संकेत महसूस तो करते हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। आप एक डायरी रखिए और जो भी बदलाव या संयोग दिखे उसे लिखिए। कुछ ही दिनों में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा और आप समझ जाएंगे कि जीवन आपको किस दिशा में ले जा रहा है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला कहा करते थे कि यदि आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचिए। जब आप संकेतों को नोटिस करते हैं तो आप उसी ऊर्जा की भाषा समझने लगते हैं। चौथी बात है धैर्य और निरंतरता। भाग्य का परिवर्तन रातों रात पूरा नहीं होता, ये प्रक्रिया है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा बनने में समय लगता है। यदि इस समय आप अधीर हो गए और पुरानी आदतों में लौट गए तो चक्र फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए अपने नए विचारों, नई आदतों और नई दिशा पर स्थिर रहिए। याद रखिए, जब गौतम बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया, उससे पहले उन्होंने लंबी साधना और धैर्य का मार्ग चुना। आपकी साधना भी आपका धैर्य है, आपका विश्वास है। अब मैं आपसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं, क्या आप सच में अपने नए भाग्य के लिए तैयार हैं? क्योंकि परिवर्तन केवल संकेतों से नहीं आता, वो आपके निर्णय से आता है। यदि आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और इस ऊर्जा को अपने शब्दों से सक्रिय कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, जब पुराने कर्म छूटते हैं
तो जीवन खाली नहीं होता, वो नई संभावनाओं से भरने लगता है। और ये खालीपन ही सबसे पवित्र अवस्था है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि जो टूट रहा है वो बोझ है और जो बन रहा है वो आपका वास्तविक स्वरूप है। अगर आपको ये श्रृंखला प्रेरित कर रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो इस परिवर्तन के समय नहीं करनी चाहिए, वरना बना हुआ भाग्य भी फिसल सकता है। जय महाकाल।